हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी हमारा कैश बुक कह लीजिए या स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कह लीजिए, ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। और इसमें भी मैंने 2 और 3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी हैं। सबसे पहले आप उनको देखना बेसिक्स में कि कैश बुक क्या होती है, कितने तरह की होती है, सिंगल कॉलम क्या होती है, डबल कॉलम क्या होती है, ट्रिपल कॉलम क्या होती है, उनके फॉर्मेट वगैरह मैंने सब बनाए हैं, आप अच्छे से देखिए। और डबल कॉलम में मैंने एक न्यूमेरिकल पोर्शन विद कॉन्ट्रा एंट्री का बताया था। कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट जो था वो इससे लास्ट वीडियो में बताया था। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखें, उसके बाद इसको देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और सिंपल कैश बुक पे मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, एक तरह से इसको पार्ट 1 या सेकेंड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री पे ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसको देखना। तो इसको पढ़ रहे हैं हम। देखो कैसे, इसको क्वेश्चन को देखिए, आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले कॉन्ट्रा एंट्री वाली जरूर देखना, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारी सीक्वेंस में देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन डबल कॉलम कैश बुक का। तो ये है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल या डबल कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल। बिमल की बुक में आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, लखनऊ का है ये जो बिमल है। और फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ये जो ट्रांजेक्शन दे रखी है इनसे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2019 है। एक्चुअली यहाँ पर्टिकुलर्स वगैरह लिखा नहीं है, तो आप लिख देना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन है ये, थोड़ा मिस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो ये आपको बैलेंस दे रखे हैं, कैश का बैलेंस दे रखा है 5000 और बैंक का बैलेंस दे रखा है 17,500। तो ये दोनों बैलेंस दे रखे हैं। हम बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए। इन दी बुक्स ऑफ बिमल आप क्या बना रहे हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम कह देंगे, या इसको डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, ये नाम भी इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की 5 कॉलम होते हैं, ये सारी रिसिप्ट्स होती हैं, RECEIPTS रिसिप्ट्स, ठीक है। और ये बाद वाले जो 5 कॉलम होते हैं सारे डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, ये पेमेंट्स के होते हैं, ठीक है, पेमेंट्स। तो ये डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं और ये क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स आती हैं। तो सबसे पहली एंट्री देखो क्या बनाएंगे हम। पहली एंट्री ये रही हमारी 2019 की, टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कैश में 5000, बैंक का बैलेंस बैंक में 17,500, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब हम एंट्री कर रहे हैं थर्ड वाली, है जून 5 की एंट्री। कैश रिसीव्ड हुआ है हमें फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 5000। ध्यान से देखिए एंट्री क्या है, इसकी क्या जल एंट्री बनेगी और कैसे फीड होगी, पोस्ट कैसे होगी ये। तो हमें कैश रिसीव हुआ सेल ऑफ पर्सनल एसेट, हमने पर्सनल एसेट बेच दी, हम बिमल हैं, हमें माल बेच के, वो भी पर्सनल एसेट बेच के कैश मिला और वो हमने बैंक में जमा करा दिया। तो देखिए नेट इफेक्ट क्या हुआ कि बैंक में हमने पैसा जमा कराया है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और क्योंकि हमने पर्सनल एसेट बेची है, पर्सनल एसेट जो होती है उसका जो पैसा है बिजनेस में लगा रहे हैं वो एक तरह से कैपिटल मानी गई, ठीक है। तो इसे हम सेल या पर्सनल एसेट की सेल नहीं दिखा सकते क्योंकि पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है इसमें। तो वो पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। तो एक तरह से हमने पैसा कैपिटल की फॉर्म में बैंक में जमा करा दिया कैश के बजाय। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश टू कैपिटल होती है, ये हमने पर्सनल एसेट बेच के जो पैसा था वो बैंक में जमा करा दिया। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जब हम बैंक में से फीड करेंगे तो ये टू कैपिटल करके एंट्री जाएगी 5000 से 5 जून की। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, ये 5 जून की एंट्री टू कैपिटल करके बैंक में 5000, ठीक है। क्योंकि पर्सनल एसेट बेची थी वो पैसा कैपिटल ही माना गया और वो बैंक में जमा करा दिया ऑफिस के बैंक में। तो बैंक टू कैपिटल, ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या एंट्री बना रहा है वो, जून 6 की एंट्री। रिसीव चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। हमें चेक रिसीव हुआ क्योंकि हमने कुछ सेल करी थी उसके एडवांस में और वो हमने बैंक में जमा करा दिया पैसा, ठीक है। तो नेट एंट्री क्या बनी, नेट एंट्री बनी कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। क्यों जमा करा दिया, क्योंकि हमने सेल करी थी, सेल के अगेंस्ट में था वो। तो इसकी एंट्री ये बनेगी। जब इसे फीड करेंगे तो बैंक को क्रॉस करेंगे, टू सेल्स करके ये बैंक में अमाउंट आएगा 50,000 का 6 जून को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 6 जून की एंट्री क्या बनेगी, 6 जून की एंट्री यानी टू सेल्स बैंक में 50,000 रुपीज़, ठीक है, और कैश में डैश। नेक्स्ट एंट्री देखिए, हमने 7 जून को पेड एस बॉस बाय चेक, कोई एस बॉस पार्टी थी उसको हमने चेक से पेड किया और डिस्काउंट रिसीव कराया उन्होंने में 200 रुपीज़। तो एस बॉस हमारी पार्टी थी, जब भी किसी को पेमेंट करते हैं डेबिट होता है, तो एस बॉस डेबिट,
ठीक है, क्योंकि हम कौन है, हम तो बिमल हैं। तो बिमल की बुक में एस बॉस की पार्टी हुई, तो एस बॉस डेबिट, एस बॉस को पेमेंट की गई। कैसे पेमेंट की गई, चेक से। चेक से जब भी पेमेंट करते हैं तो बैंक कम होता है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हम 3 कॉलम कैश बुक नहीं बना रहे तो डिस्काउंट रिसीव का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इग्नोर कर देंगे। हम एस बॉस को जो पेमेंट कर रहे हैं वो आएगी 12,500 की, तो बैंक को क्रॉस करेंगे तो बाय एस बॉस करके एंट्री आएगी। तो बाय एस बॉस करके 7 जून की एंट्री देखिए, 7 जून की एंट्री ये रही, बाय एस बॉस करके बैंक में आएंगे 12,500, कैश में डैश आएगा। फिर क्या एंट्री बनाएंगे आगे देखिए, नेक्स्ट 9 जून को एंट्री बनेगी, पेड वेजेस इन कैश। हमने वेजेस पेड करे हैं कैश में, ठीक है। वेजेस हमारा खर्चा होता है, खर्चा जब भी होता है उसे डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी वेजेस डेबिट, इस बार कैश में पेड करा है तो टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और जब इसको फीड करेंगे तो कैश, जिस एंट्री को फीड करना होता है, जैसे कैश का बैलेंस हमें फीड करना है, कैश के रिवर्स साइड जो है वो फीड होता है, कैश के अंदर कैश नहीं आता, तो कैश क्रॉस कर दिया, बाय वेजेस करके एंट्री आएगी 9 जून की 3,000 रुपीज़ से। तो बाय वेजेस करके एंट्री आएगी, देखिए 9 जून की एंट्री ये रही, बाय वेजेस 3,000 कैश में और बैंक में डैश, ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो कि पिछले क्वेश्चन से अलग है। रिसीव अ चेक फ्रॉम अ मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखना। हमें एक पार्टी से चेक मिला, जब भी हमें किसी पार्टी से चेक मिला है तो उसकी 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री बनती है, इसको चेक इन हैंड माना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, चेक इन हैंड डेबिट। हमें एक पार्टी से चेक मिला, टू कौन सी पार्टी थी, ए मुखर्जी, ए मुखर्जी पार्टी से हमें चेक मिला, ये एक एंट्री बनी, तो उसको बोला जाता है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी, ठीक है। नंबर सेकंड एंट्री क्या बनी, वो चेक सेम डे हमने बैंक में भेज दिया, सेंड इन टू द बैंक। जब बैंक में भेज दिया तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो जो चेक इन हैंड था आपने सेम डे बैंक में भेज दिया तो उसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड, ठीक है। तो इसकी दोनों की नेट एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड एक बार डेबिट है, चेक इन हैंड एक बार क्रेडिट है, कट जाएगा, तो नेट एंट्री क्या बची, बैंक टू ए मुखर्जी। क्या एंट्री बनी, बैंक टू ए मुखर्जी 6,000 रुपीज़ से। तो ये एंट्री बनी आपकी बैंक डेबिट टू ए मुखर्जी अकाउंट। तो ये एंट्री बैंक में जब फीड करेंगे तो टू ए मुखर्जी करके 6,000 रुपीज़ से एंट्री आएगी 20 जून की एंट्री। देखिए 20 जून की एंट्री आई टू ए मुखर्जी करके बैंक में 6,000। इसका मतलब जब भी हमें किसी पार्टी से चेक मिलता है उसे चेक इन हैंड माना जाता है, तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी से मिला है। फिर जब आप उसे सेम डे बैंक में जमा करा रहे हैं तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट जाएगा, तो नेट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी, ठीक है। तो बैंक, तो हम अकाउंट जो बना रहे हैं बैंक में जाएगी एंट्री, बैंक को क्रॉस करेंगे तो बैंक के रिवर्स साइड टू लिखा है तो ये एंट्री टू ए मुखर्जी करके आएगी। तो ये नया कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट 21 तारीख की एंट्री थी कि ड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा पर्सनल यूज वगैरह, तो ये ड्रॉ फ्रॉम बैंक हो गया ऑफिस यूज के लिए। क्या निकाला होगा, कैश निकाला होगा, तो एंट्री बनेगी इसकी कैश डेबिट टू बैंक। हमारे पास कैश आ गया बिजनेस में और कहाँ से आया, बैंक से आया है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इससे लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पूरी वीडियो बनाई थी विद न्यूमेरिकल, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे अच्छे से देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट और ये बात दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ फिर देख लीजिए एक बार और फिर क्लियर हो जाएगा। कैश है बैंक, जिस एंट्री में कैश है बैंक दोनों आता है वो एंट्री या तो कैश डिपॉजिट कराने की होती है ऑफिस में, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री होगी, या बैंक से पैसे निकालने की एंट्री होगी। तो यहाँ हमने बैंक से पैसा निकाला है तो कैश टू बैंक, इसे जब कैश अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि कैश बैंक दोनों आया तो दोनों अकाउंट में रिवर्स साइड जाएगी। जब कैश में डालेंगे तो एंट्री बनेगी टू बैंक करके 5,000 21 जून को, ठीक है। तो ये कैश में जाएगी, देखो 21 जून की एंट्री ये रही, टू बैंक करके कैश में 5,000 आएंगे, और ये जो सी आएगा ना, ये सी यहाँ आएगा इधर इस कॉलम में, यहाँ की बजाय यहाँ लिखो, अंदर भी लिख सकते हैं लेकिन एलएफ में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। और जब इसे एंट्री को दूसरी जगह हम फीड करेंगे, एक्चुअली एंट्री बनी कैश टू बैंक, और जब इसे बैंक में डालेंगे तो बाय कैश करके एंट्री आएगी। देखो 21 जून की एंट्री बाय कैश करके ये सी यहाँ आएगा और बैंक में आएगी। कहने का मतलब ये होता है जब बैंक लिखते हैं तो कैश में आती है, जब कैश लिखते हैं तो बैंक में आती है, और दोनों जगह सी सी आता है। ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जितने एलएफ कॉलम में इधर सी होते हैं उतने एलएफ कॉलम में इधर सी होते हैं, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट एंट्री देखिए 29 जून की, पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश। हमने ऑफिस सैलरीज कैश में पेड करेंगे, ऑफिस सैलरीज हमारा खर्चा है तो इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस सैलरीज डेबिट, शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अकाउंट नहीं लिख रहा, ठीक है। टू कैश में पेड करिए तो टू कैश अकाउंट, जिसे कैश में जब फीड करेंगे पोस्ट करेंगे तो क्या एंट्री जाएगी, बाय ऑफिस सैलरीज करके 4,000 रुपीज़ से। 29 जून की एंट्री देखिए, 29 जून की एंट्री बाय ऑफिस सैलरीज कैश में ये रहा और बैंक में डैश, ठीक। नेक्स्ट देखिए 30 जून की एंट्री, सोल्ड गुड्स
इन कैश एंड बैंक द सेम, हमने माल बेचा है कैश में और सेम डे पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो आप कह सकते हैं इसकी भी दो एंट्री बनेंगी। पहले हमने जब माल बेचा तो इसकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने माल बेचा तो पैसा आया हमारे पास, पहली एंट्री। दूसरी, सेम डे बैंक में पैसा जमा करा दिया तो एंट्री बनी बैंक डेबिट और टू कैश अकाउंट, वो कैश हमने बैंक में जमा करा दिया। तो यहाँ कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट है, खत्म हो गया। नेट एंट्री बनी बैंक टू सेल्स, और जब इसे फीड करेंगे तो टू सेल्स करके बैंक में आएगी 8,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये देखिए टू सेल्स करके बैंक में 8,000 रुपीज़ से, दो एंट्री को कंबाइन करके सेम डे बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, सेम डे माल बेच रहे थे, सेम डे बैंक में जमा करा रहे थे, तो बैंक टू सेल्स की एंट्री बनी। इसकी नेट एंट्री क्या आई थी, बैंक टू सेल्स, तो बैंक पे हाथ रखा हमने, टू सेल्स करके एंट्री आई रही 8,000 रुपीज़ की। ठीक, और फिर लास्ट एंट्री देखिए 30 जून की, पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पेड करा है, चेक से रेंट हमारा खर्चा होता है, खर्चा हमेशा हमारा डेबिट होता है, और इस बार पेमेंट गई है टू बैंक। जब भी चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो चेक की जगह टू बैंक आता है, हमेशा टू कैश की जगह टू बैंक आता है। जब भी चेक देंगे तो टू बैंक क्रेडिट होएगा, और जब भी चेक रिसीव होगा तो चेक इन हैंड माना जाएगा, जैसे इस एंट्री में था। तो दोनों बातें ध्यान रखना आप। तो इसे बैंक करके एंट्री क्या आएगी, बाय रेंट करके 1,000 रुपीज़ से आएगी बैंक में। तो ये देखिए बाय रेंट करके 30 तारीख की 1,000 रुपीज़ से इसमें एंट्री आएगी। और अब इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैसे करते हैं, कैश है बैंक, ये कैश है बैंक, पहले बैंक देखेंगे सिर्फ। ठीक है, सिंपल बैंक, ये बैंक का टोटल हमने कैसे करा, ये वाली सारी साइड जोड़ी है, उसका टोटल आया 86,500, ये वाला टोटल यहाँ लिखा, और इसमें से 1 2 3 बैलेंस घटाए तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर आई है। तो बाय बैलेंस सीडी बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, जो घटा के निकलती है। ऐसे आप कैश का टोटल करेंगे, कैश का टोटल करा 5 5 10 10,000 आया, 10,000 यहाँ लिखा, इसमें से 3 4 7 घटाए 3,000 बैलेंस आया। ये भी बैलेंस फिगर है, ये दोनों की बैलेंस फिगर यहाँ निकली है, यहीं कैश के बैंक, और सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। जो बिगिनिंग का होता है वो बीडी होता है, ऑलरेडी बुक में दे रखा होता है, और जो एंड का होता है वो क्लोजिंग होता है, वो यहाँ आता है। ठीक है, और यही बैलेंस यहाँ नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाएगा 1 जुलाई टू बैलेंस बीडी करके 3,000 ये वाला और 68,000 ये वाला। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है। इसमें मैंने दो नए कॉन्सेप्ट बताए, आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने बिजनेस स्टडी में भी 4 यूनिट तक वीडियो बना दी हैं, आप उन्हें भी देखें। और अकाउंट्स में तो हम कैश बुक पे चल ही रहे हैं, इससे पहले मैंने जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन सब पे वीडियो बनाई है, लेजर पोस्टिंग पे भी बनाई है। तो आप उन्हें अच्छे से देखते रहें, अकाउंट से जुड़े रहें, और बिजनेस और अकाउंट दोनों मेरे चैनल से जुड़कर अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।